तो अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना टाइम निकाला अपनी फैमिली फार्मर्स लव को दिया। सर गगनदीप सर, जो कि आपके मास्टर्स किए हुए हैं जर्मनी के टॉप यूनिवर्सिटी से। तो आज जो अपन बात करने वाले हैं इनसे, जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे। देखो, ऐसा नहीं है कि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं या आईआईटी वाले हैं, एमबीबीएस वाले, वो ही विदेश में जाके स्टडीज करें। अभी प्रेजेंट में एग्रीकल्चर वालों को भी मौका मिलता है, तो बहुत का ड्रीम होता है कि मेरे को भी करना है। तो उसको रिलेटेड आपका यूजी या पीजी, जो आपका मास्टर्स है, पीएचडी है, हाइगर एजुकेशन है, उसके लिए आप अब्रॉड एजुकेशन अगर चूज करते हो, कहीं विदेश से, अदर कंट्री से आप करना चाहते हो, जितने भी आपके डाउट्स हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है, कोर्स कौन सा सिलेक्ट करें, कंट्री कौन सी सिलेक्ट करें, कब जाएं, कब से तैयारी अपने को स्टार्ट करनी होगी, और जो यूनिवर्सिटीज की फीस है वो कितनी रहेगी, टोटल खर्चा कितना रहेगा, जो भी एक स्टूडेंट के मन में इतना है कि नहीं मेरे को जाना है, तो उसके जितने भी डाउट है सारे क्लियर होने वाले हैं। और सर से बात करेंगे, ये अपना एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। बाकी सर भी खुद ये एनजीओ के थ्रू ये काम करते हैं, इनका जो है स्टडी अबॉर्ड का, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। अभी इनसे बात करते हैं। तो बहुत बहुत वेलकम आपका गगनदीप सर, और धन्यवाद भी है कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू विकास, और थैंक यू फार्मर लव फैमिली और उससे जुड़े सभी लोग। और विकास, थैंक यू वेरी मच। मतलब इतने लोगों से आज मिलने का मौका मिल रहा है, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी नॉलेज है तो उसको अपन आज शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग और मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं, और अगर वो चाहते हैं कि वर्ल्ड की जो टॉप क्लास टीयर वन यूनिवर्सिटीज़ है उनमें पढ़ना चाहते हैं, तो अपन उनको ब्रिज करने का काम करेंगे। आज से शुरू कर रहे हैं अपन जिस तरीके से भी, पहले अपन इंफॉर्मेशन देंगे और फिर उसके बाद में अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो उसको पूरा वन टू वन, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको फैसिलिटेट करेंगे। हाँ, जैसे अभी क्या है सर, प्रेजेंट में जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज का पता ही नहीं है। तो हम्म। जैसे वो यहाँ से, इस फैमिली से, कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में सर्च वगैरह करते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी उनको मिलती है। अभी हम्म। हम कोशिश करेंगे, सर से जुड़े हैं, हम्म। तो फेस टू फेस नहीं जुड़ पाए कुछ कारण से, बहुत जल्द अपन मिलेंगे। पर अभी कोशिश करते हैं जितनी जानकारी हमसे होगी वो आपको हम देंगे। तो हम्म। सर आपको बताएंगे सारा कुछ, जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं। तो जो मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरीज वगैरह हैं, जो नॉर्मली एक स्टूडेंट के रहती है, वो मैं हम्म। आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सबसे पहले आप थोड़ा, आपके जैसे आपने यूजी वगैरह कहाँ से की, और फिर आपको ये आइडिया कहाँ से आया, या आप कहाँ से मोटिवेट हुए, कुछ आपको जो मिला, फिर आपने ये सोचा आगे, इतना आपने ड्रीम वो किया, वहां जाके आपने किया, पूरा पीजी आपका किया, मास्टर्स वगैरह जर्मनी से कौन सी यूनिवर्सिटी से, क्या जो वो सारी चीज आप बताएं। चलो मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वहाँ से लेकर और अभी तक की जो जर्नी है। सबसे हाँ। पहले मैं रहने वाला हूँ हनुमानगढ़ का, राजस्थान। हनुमानगढ़ से मैं रहने वाला हूँ। जी। और फिर मेरी जो यूजी है वो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ से है, और उस टाइम में ये कॉलेज एमपीयूटी के अंडर में था। हाँ और सर। फिर उसके बाद में जो मेरी मास्टर्स है वो गोटिंगन यूनिवर्सिटी से है, और जॉर्ज अगस्त यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन भी बोलते हैं और गोटिंगन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। तो ये जर्मनी अच्छा। में मतलब जो टॉप फाइव यूनिवर्सिटीज है वहाँ की, उसमें एक ये मानी जाती है, मतलब अभी सेकंड रैंक पे है ये जर्मनी में। तो वहाँ से मेरी मास्टर्स है। फिर उसके बाद में कुछ मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर रिसर्च फील्ड का है। और उस टाइम में मैंने जीआईजेड, डीजल ड्राफ्ट और सुजान, एक जर्मन नाम है, जर्मन इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी बोलते हैं इसे, और जाइका, अच्छा। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जो है, उनके साथ में मैंने कुछ टाइम काम किया। और देन उसके बाद में कुछ टाइम टीचिंग सेक्टर में, और अभी फुली फाइनली स्टडी अब्रॉड एग्रीकल्चर इसको अपन रन कर रहे हैं, कुछ और एक्सपर्ट लोगों की टीम के साथ में मिलकर। और जितने भी एग्रीकल्चर के और फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए, उनको ब्रिज करने का काम कर तो सर मैंने भी आपका ऐसे ही सर्च किया था, कहीं आप मेरे को मिला, आपका प्लेटफॉर्म वगैरह है, तो आपका जो टाइटल है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि द जर्नी फ्रॉम ड्रीम टू डेस्टिनी, रहे हैं। आपके सपनों की यात्रा, ठीक है। हम्म। तो ये मेरे को बहुत इफेक्टिव लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हम्म। बेसिकली क्वेश्चन अपना ये है सर आपसे, फर्स्ट ऑफ, कि जैसे एज ए मैं स्टूडेंट हूँ, हम्म। और मेरा अभी बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है, या ट्वेल्थ का हूं मैं, जो भी है मेरा रनिंग में चल रहा है सपोज। तो हम्म। मतलब कहाँ से ये स्टार्ट, कि ठीक है मेरे को, मैंने सोच लिया, मेरे एक बीज है, सीड है, वो जर्मिनेट हो गया मेरे मन में कि ठीक है मेरे को अदर कंट्री से करना है, अच्छी एजुकेशन करना है, या आगे कुछ बड़ा करना है, भीड़ से हटके कुछ करना है, हम्म। भाई भीड़ से हटके कुछ करना है, तो ठीक है मेरे को ये हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ से मैं तैयारी शुरू करूँ, किन चीजों का ध्यान रखूँ,
जो भी चीजें आप एक बार डिटेल्स में बताएं कि थर्ड सेम में कब से अप्लाई होगा, जो यूनिवर्सिटीज है वो कौन सी है, फीस वगैरह कितनी होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज है, विच कंट्री, कोर्स वगैरह। हम्म। तो सबसे पहला जो अपन स्टेप कह सकते हैं कि स्टूडेंट की तरफ से खुद की प्रिपरेशन जो रहती है, वो जिसको लेके हाँ। आपने बात की है ना। तो नॉर्मली सॉरी, नॉर्मली अपन जो फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टूडेंट को मास्टर प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, और उसकी जो हाँ। प्रिपरेशन है वो आपकी शुरू हो जाती है जब बैचलर में आप फर्स्ट ईयर में। किस तरीके से शुरू होती है? फर्स्ट ईयर। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छा। प्रोग्राम्स तो इतने कम्पिटिटिव होते हैं इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। एक सिंपल सी चीज लेके चलते हैं अपन, कि जहाँ पे 2,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, सीट्स उनके पास में 20 है, 20 है, 25 है, अच्छा। 30 है, इतनी सीट्स है। तो फिर उसमें जो मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे, या जिसको सिंपल भाषा में अपन बात करें तो क्रीम जो होती है ना, क्रीम, उसी को पिकअप करें, यहाँ है ना। तो सही है वो तो, अगर हाँ हाँ, हाँ। जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज है तो उनकी फीस वगैरह का भी वो सारा। हम्म। तो वो पिकअप करेंगे किनको? जो टॉप टॉप लोग हैं उन्हीं को। तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। हम्म। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं आपकी प्रोफाइल में, वो हमारी तरफ से इम्प्रूव करवाई जाती हैं आपको। बट जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट को खुद को ही करना होता है। तो ये चीज आप यहाँ से समझ ही गए होंगे कि आपको फर्स्ट ईयर से लेके इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। तो हाँ, इस जैसे भाई किसी स्टूडेंट को लग गया है कि मेरे को जाना है, तो उसको फर्स्ट ईयर से ही नींव मजबूत रखनी पड़ेगी, मतलब ऐसा मान के तो चलो, उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी आगे। 80% तक का हाँ। टारगेट लेके चलिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जीपीए लेवल 3.0 बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ये रिक्वायरमेंट होता है। जीपीए लेवल मतलब ऑलमोस्ट 82 83 परसेंटेज बनता है अपने परसेंटेज के हिसाब से, या सीजीपीए के हिसाब से जो अपना होता है, ओजीपीए या सीजीपीए के हिसाब से जो अपने इंडिया में। हाँ, ओजीपी है। हाँ, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट जो रहता है अपना, तो उसमें आप 8.3 8.2 का इतने का कम से कम टारगेट लेते चलो। अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, और अगर अपने जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहते, बर्डन उनको इसलिए क्योंकि जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपकी फीस होगी नहीं, है ना, ट्यूशन फीस नहीं, आपका अच्छा, 8-10 लाख रुपए बिल्कुल बच फ्री जाएंगे। ऑफ कॉस्ट होता है, हाँ, कॉलेज फीस बिल्कुल शून्य होती है वहाँ बिल्कुल जीरो है, और या कहीं कहीं अगर लगती है तो इतनी होती है इंडियन करेंसी में 20,000 रुपये। पे। वो, अच्छा अच्छा। हाँ, वो सेमेस्टर टिकट बोल देते हैं उसको। वो किस तरीके से रहता है कि उसमें आपको जो लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, और बाकी जैसे ट्रेवलिंग वगैरह के लिए आपको लोकल जैसे बस वगैरह है, ट्रेन वगैरह है, वो सारी चीज़ें उसमें फ्री होती हैं। तो वो उस चीज़ का चार्ज करते हैं, मतलब सेमेस्टर का चार्ज है ये। हाँ वो सब। तो हम्म। पहली चीज आपने ये बताई भाई, जिसको जाना है वो लगभग, जिसकी जैसे यूजी की जो डिग्री आ रही है बीएससी एग्रीकल्चर की, उसमें 80 से ऊपर परसेंटेज उनके होने चाहिए, ओजीपीए जो होता है। तो उसको वो फर्स्ट ईयर से ही इम्प्रूव रखें, पूरा बेसिक वगैरह क्लियर रखें, सारी चीजें फर्स्ट ऑफ अपने ये चीज हो गई। हम्म। सेकंड, इसके बाद में इसमें क्या इम्पोर्टेंस या क्या मैटर रहेगा कि ज्यादा जिस चीज पे ध्यान दे अपन पकड़ रखें, ताकि अपने को अप्लाई करें वो अपने को अडॉप्ट करें, सारी चीज कहीं भी दिक्कत नहीं हो ज्यादा, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन हो सके बिना फीस के, अपन पढ़ सकें। तो सेकंड, फिर उसके बाद में जैसे 6 सेम तक तो मान लो अपने जैसे एग्रीकल्चर में 8 सेमेस्टर, सिक्स हम्म। सेम तक तो अपने मतलब कोर्स वर्क चलता है। फिर उसके बाद में हाँ, रेडी प्रोग्राम भी बोल देते हैं, रावे प्रोग्राम भी बोल देते हैं। रावे प्रोग्राम। हाँ, तो जो अपना 7th और 8th सेमेस्टर है, उसमें जो आपको टास्क जो दिया जाएगा ना, वहाँ पे केवीके के साथ में अटैचमेंट आपका, या इंडस्ट्रियल अटैचमेंट है आपका, या फिर किसी मतलब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपका कोई भी अटैचमेंट है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है। और फिर उसके बाद में हाँ। आपका जो ईएलपी, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो प्रोग्राम रहता है, उसमें आपको दो अलग अलग टॉपिक, या आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग दो स्ट्रीम के हिसाब से, या तो हॉर्टिकल्चर का मिलेगा, या प्लांट ब्रीडिंग का मिलेगा, या सी टेक्नोलॉजी का मिलेगा। मैं एग्रीकल्चर वालों के लिए बता रहा हूँ। तो जो भी आपको दो सब्जेक्ट आप चूज करोगे ईएलपी में, उस पर भी बहुत अच्छे से काम करना, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह है बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना। तो ये एकेडमिक के बाद में ये जो दूसरी चीज़ है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे आप उनको बता पाओगे कि मैं वास्तव में सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्टेड हूँ। तीसरी चीज़ अगर आप देखो तो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते रहते हैं साथ साथ में। वो जो हम्म। आपका 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर है, उसमें अगर आप कुछ छोटे छोटे आर्टिकल भी पब्लिश कर देते हो, जनरल आर्टिकल जिसको अपन बोलते हैं, जनरल इंटरेस्ट हाँ। के लिए जो आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं,
तो उस तरीके का भी हाँ पब्लिश कर देते हो, तो उससे भी सामने वाला जो है उसको एक अलग इंप्रेशन जाता है कि ये स्टूडेंट हाँ वास्तव में मतलब, प्रोफाइल। हाँ, स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड है और इसी वजह से इन चीज़ों के बारे में लिख रहा है ना। हाँ ये सही है, उससे स्टूडेंट की प्रोफाइल इंप्रूव होती है, अगला भाई क्यों बिल्कुल। अडॉप्ट करेगा अपने को, कुछ खास होगा तभी तो करेगा। हाँ, ये चीज का तो ध्यान रखना। हाँ, तो ये यहाँ तक आपने बता दिया। ओजीपी है अपने को टॉप पे रखना है, अच्छा मतलब वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी, देखो फ्री में पढ़ना पड़ेगा तो मेहनत तो करनी है बिल्कुल। वहां जाके विदेश के टॉप यूनिवर्सिटीज में, ये बात तो क्लियर है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है भाई मेरे को करना है, तो वो अभी से फोकस करें इन चीजों पे, और हम्म। एकेडमिक सेशन के अलावा भी जो आपकी अदर एक्टिविटीज है उनमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। ये भी हम्म। आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। बिल्कुल, एक थोड़ी सी उसके मैं बाद बात, में आता है सर अपने। हाँ सर, हाँ सर। सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज मैं हल्का सा और ऐड कर दूँ। स्पोर्ट्स में और कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं उसमें भी आप हम्म। पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे आपका ये पता चलता है कि आप एकेडमिक्स लेवल या जो एकेडमिक फील्ड है उसके अलावा भी आपकी प्रेजेंस है कि नहीं। हाँ, अदर फील्ड में भी आप एक्टिव है। हाँ, ये भी होना चाहिए। चलो ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स के कि एकेडमिक सेशन और अदर फील्ड में एक्टिव एक्टिव होना जरूरी है, प्रोफाइल अच्छी है। उसके बाद में अपना मेन जो रहता है स्टूडेंट को कि यार मैं कौन सी कंट्री सिलेक्ट करूँ जो हम्म। मेरे लिए बेस्ट रहेगी, रहने के लिए, खर्चे के लिए, जो भी हम्म। सारा है कि वो सूटेबल रहे, ज्यादा एफर्ट्स कर सके वो। हम्म। एक तो होता है कंट्री का कि मैं कंट्री कहाँ से सेलेक्ट करूँ, ये चीजें बताने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, मेरे को भी नहीं मिले थे आज, चलो ठीक है आप हमें मिले। बाकी एक चीज तो कि कंट्री कौन सी सेलेक्ट करूँ, दूसरा है कि यूनिवर्सिटी भी, कंट्री के बाद में अपना आता है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँ, क्योंकि अप्लाई तो करना पड़ेगा अपने को। हम्म। तो अ, उसके बारे में आप। हम्म। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए, हाँ, या यूं कहें प्रोग्राम कि सुटेबल प्रोग्राम सिलेक्शन। इस तरीके के प्रोग्राम को सेलेक्ट करना जो हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, और जिसमें हम एलिजिबल भी हों, और जिसमें हमारे सिलेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, इस तरीके का प्रोग्राम की एक लिस्ट तैयार करना। जो आपका जो क्वेश्चन था, तो उसको अपन इस तरीके से देख सकते हैं, सुटेबल प्रोग्राम लिस्ट प्रिपेयर करना। अब वन बाय वन मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्या कैसे करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। सबसे पहली चीज की हम्म। जाती है प्रेफरेंस को लेकर। प्रेफरेंस में क्या आता है कि बच्चे के साथ में ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, हम लोग करते हैं। अगर आप खुद से करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या रहता है कि आप अपने आप को बीच में रख लो, उससे बाद में देखो हम्म। कि कंट्री, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी कंट्री है। मान लो जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेके चलूं, तो जैसे मैंने हाँ। खुद को रखा है सेंटर में, फिर उसके बाद में कंट्री प्रेफरेंस मेरा जर्मनी पहले नंबर पे, अच्छा। दूसरे नंबर पे अच्छा। मेरा प्रेफरेंस है यूएसए, तो मैंने ये 2 नंबर दे दिया। तो फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेके देखें, तो मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, सेकंड अच्छा, प्रेफरेंस मेरा फॉरेस्ट। सॉइल साइंस हो गया, थर्ड प्रेफरेंस में मान लो हो सकता है कि प्लांट ब्रीडिंग हो गया या प्लांट साइंस हो गया, इस तरीके से। तो ऐसे क्या हुआ, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दिया, जो जो आपके मतलब आपको लगता है कि आपके लिए हाँ, चीजें, जो भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है आपके। हाँ, जो जो चीजें भाई मैटर हर करती स्टूडेंट का एक एक सब्जेक्ट होता है फेवरेट, कि मेरे को हैं। एग्रोनॉमी से करना है, एग्री फॉरेस्ट्री से करना है, होर्टी से करना है, लैंडस्केपिंग, फ्रूट साइंस, जो भी है वो सबका अलग अलग है। किसी, हम्म। देखो आज स्कोप तो लगभग सब में सेम होगा सर। हम्म। एक सबसे बड़ी बात ये भी रहती है स्टूडेंट्स की कि स्कोप किस में ज्यादा है, तो वो तो स्कोप लगभग ऐसा है अगर कि आप आएगा। आपकी एक्सपर्टीज है ना, आपके पास में, मैं कह रहा हूँ हाँ। एग्रीकल्चर में ही, फॉरेस्ट्री में, मैं अपने सेक्टर को छोड़ के बाहर की किसी भी सेक्टर की बात कर लो आप, अगर आपकी किसी भी हाँ, चीज में एक्सपर्टीज है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सब्जेक्ट भले ही कोई फिर भी हो, उसको स्कोप पूछने की जरूरत ही नहीं आई हो। जरूरत ही नहीं है। आपको एक्सपर्टीज है तो आपकी हाँ। नीड है मार्केट में, मतलब सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, तो जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी कोई भी सेक्टर है, तो आप वहाँ पे आपकी नीड है ऑलरेडी, है ना। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो आप क्यों चाहेंगे वो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से अगर देखें, अब ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में हम्म। आती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से देखें, तो अगर कोई बंदा हमें सही से काम करने वाला मिले, तो हम उसे क्यों नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। तो वही है, आपके सही है पास सर। एक्सपर्टीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपका कोई भी है, कोई मैटर नहीं करता। अच्छा। तो तो अपन उस ब्रेन हाँ सर स्टॉर्मिंग पे बोलिए। बात कर रहे थे, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे बात कर हाँ। रहे थे। तो उसमें जिस आप सेंटर में अपने आप को रखते हो, फिर उसके बाद में जो चीजें आपके सराउंडिंग है, जैसे कंट्री आपके लिए मैटर करती है, फिर सब्जेक्ट आपके लिए मैटर करता है, फाइनेंस में अगर देखें फीस जो है आप कितनी पे कर सकते हो,
तो ये सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्म करके रख लीजिए, आप लिख लीजिए। उसके बाद में जो फर्स्ट चॉइसेस बनती हैं आपकी, कि मुझे, जैसे मैंने फर्स्ट चॉइस यूज की थी कि मुझे जर्मनी में जाना है, कोर्स मेरा फॉरेस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, फॉरेस्ट्री है। और फीस मेरी 7 लाख 8 लाख इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, मतलब टोटल जो हाँ एक्सपेंसेस है हाँ। मैं 7 लाख 8 लाख कर सकता हूँ, इस तरीके से लिख के और बना लें। ये हमारी एक अच्छा। डेफिनेशन बन गई, प्रेफर्ड प्रोग्राम की एक डेफिनेशन बन गई। अब इस कैटेगरी में जितने भी प्रोग्राम आएंगे उसके लिए सर्च करूंगा। हम्म। सर्च करने के बाद में आपके पास में एक लिस्ट आ जाएगी प्रोग्राम की। अब उसमें आप चेक करो कि आप किस प्रोग्राम में एलिजिबल हो, किसमें नहीं हो। जिसमें आप एलिजिबल हो तो उस लिस्ट को आगे ले चलो आप। वो मैं आपके जैसे आपके व्हाट्सएप लिंक या जो नंबर वगैरह है वो मैं हम्म, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जैसे कुछ इंटरेस्टेड हो, उनको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा कर सकते हैं। वेबसाइट में असल में ये फैसिलिटी अपन फ्री दे रहे हैं। प्रेफर्ड प्रोग्राम जो लिस्ट वाले ब्रेन स्टॉर्मिंग जो अच्छा। अभी मैं बता रहा हूँ, इसके लिए हाँ हाँ। वीडियो बनाए हैं प्रॉपर, किस तरीके से आपको करना है, उसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं देख सकेंगे। कर दूंगा, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो जरूर चेकआउट करें वहाँ पे। हम्म। और तो फिर सर इसके बाद में, हाँ आप बताइए। फिर उसके बाद में जैसे वो थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर दूं एक एक कर करके। तो जो जरूर। एलिजिबल प्रोग्राम जो आ चुके हैं आपके, ये वो प्रोग्राम है जिसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेगी। हम्म। ठीक है, जहां तक इन प्रोग्राम के लिए आप मतलब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ से आपको ये भी देखना जरूरी है कि किस प्रोग्राम के साथ में मेरी प्रोफाइल सबसे ज्यादा मैच करती है। जिस प्रोग्राम के साथ में आपकी प्रोफाइल सबसे ज्यादा मैच करती है वो आपके लिए सुटेबल प्रोग्राम। और इस तरीके के 5 जो प्रोग्राम होंगे उनको अपन कह सकते हैं कि सुटेबल प्रोग्राम लिस्ट होगी। इनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये 100% है। ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार हमने 11 स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई किया था इस मेथड के थ्रू, और 11 के 11 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ और सभी हाँ सर, बच्चों मैंने को। देखा था आपका वो। हाँ, 11 स्टूडेंट्स राजस्थान से भी उसमें स्टूडेंट्स हैं। हाँ। गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। हम्म। तो ये 2-1 साइंटिफिक मेथड जो है हम यूज कर रहे हैं, वो आप भी यूज करते हैं। हाँ। तो सर अब बात यह है कि जैसे अभी स्टूडेंट्स कुछ रावे प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियल जो हेड है वो कर रहे हैं, या कुछ सेकेंड ईयर में है, या अब की बार डिग्री उनकी आ गई है। तो हम्म। मेन जो है कि अप्लाई किस टाइम करें कि उनका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। आगे से जवाब भी तो आएगा यूनिवर्सिटीज वगैरह का कि ठीक है आप एक्सेप्ट हो या नहीं हो। तो हम्म। वो अप्लाई का क्या रहेगा, वो चीज आप थोड़ा सा बताएं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको थर्ड ईयर तक की जो आपकी मार्कशीट्स हैं उसके साथ में हम्म। आपको अप्लाई करने का मौका देती है। अच्छा। वो आप अप्लाई करते हो उन यूनिवर्सिटीज को, जैसे होफेनहाइम यूनिवर्सिटी है जर्मनी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हम्म। प्लांट ब्रीडिंग का, और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का और 2-3 और कोर्सेज आते हैं एग्रीकल्चर की। तो वहाँ पे आप जैसे मान लो अप्लाई कर सकते हो थर्ड ईयर तक की आपकी मार्कशीट के साथ। हम्म। वहीं से आपको पता चल जाएगा, जब आप फोर्थ ईयर में होगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा। और फिर उसके बाद में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का अगर सिनेरियो देखें तो वो आपसे फोर्थ ईयर तक की जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी डिग्री जो है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, वो मांगती है। हम्म। और साथ में फिर अच्छा। आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मांगती अच्छा, तो जैसे जो स्टूडेंट्स इसके लिए है इंटरेस्टेड, तो डिग्री रनिंग में चल रही है, आने वाली है, तो वो जो आपका लैंग्वेज प्रोग्राम आप बता रहे हो उसमें उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। है। थर्ड ईयर का जो आपका सेकंड सेम है, मेरे हिसाब से उस टाइम में थर्ड ईयर का आपको, सेकंड सेम। हाँ उस टाइम आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपने मन बना रखा है मतलब जाने का, तो उसी टाइम पे आपको, मतलब मैं तो कहूँगा कि एप्लीकेशन वगैरह है उनके लिए भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ताकि हाँ काफी। चलो, ये बात, चलो हमने ये चीज हो गई कि कंट्री सेलेक्ट करने का, और टॉप यूनिवर्सिटीज जो है ऑल हम्म। वर्ल्ड रैंकिंग की, वो सर की वेबसाइट है, उस पे फ्री है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर के बिल्कुल। नंबर वगैरह दे दूंगा, जो इंटरेस्टेड है जरूर इनसे कनेक्ट हो। तो ये यहाँ तक का स्टूडेंट का सॉर्ट आउट हो गया है कि मेरे को कंट्री मिल गई, मेरे को यूनिवर्सिटी भी मिल गई, कोर्स भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। हम्म। उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, मतलब ऑल ओवर जो खर्चा कॉस्ट होती है वो कितना क्या लग जाता है एक एवरेज स्टूडेंट्स के, क्योंकि सर एग्रीकल्चर में लगभग 99% जो स्टूडेंट्स है सब आपको पता है जो विलेज फार्मर बैकग्राउंड वाले हैं, तो स्मॉल उतना पास। नहीं कर पाते। हम्म।
और घर वाले भी जैसे एमबीबीएस के लिए तो 50 लाख दे देंगे, पर एग्रीकल्चर के लिए जल्दी से एग्री नहीं होंगे। तो वो चीज होती है। तो कितना क्या खर्चा सारा टोटल एक बार आप बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर खुद के लेवल से उस हिसाब से खुद के देखना पड़ता है ना। एक चीज में मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा यहाँ पे। अपने यहाँ पे राजस्थान या नॉर्दर्न बेल्ट की जो बात करें, यहाँ पे हम लोग हम्म। ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हाँ। पे या फूड पे। बट अगर मैं साउदर्न इंडिया की अगर बात करूँ, क्योंकि वहाँ से भी स्टूडेंट है अच्छा। मेरे पास में, ज्यादातर स्टूडेंट उधर से भी, तो हम्म। वो लोग स्पेंड करने के लिए तैयार हैं 20 लाख 25 लाख, अगर उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। मतलब मान लीजिए अगर वो वर्ल्ड मतलब टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी वैगेनिगन है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा है, या इस तरीके की यूनिवर्सिटी में अगर वो जाना चाह रहे हैं और उनको इतना खर्चा भी देना पड़ रहा है, तो भी तैयार है। हालांकि इतना खर्चा लगता नहीं है, क्योंकि जैसा बताया मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इस तरीके का तो रहता नहीं है। मतलब वहाँ पे आपको ट्यूशन फीस वगैरह वो तो वैसे ही जीरो है आपकी, तो इतना खर्चा अच्छा, नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हाँ, तो। तो इतना खर्चा वहाँ आने वाला है नहीं यहाँ पे। तो अच्छा। ओवरऑल अगर नहीं। हाँ हाँ बताइए। हाँ। जैसे अभी तो पता नहीं इन फ्यूचर करेंगे, वहां के लोग क्या जानते हैं इस फील्ड के बारे में, समझते हैं, तो वो खर्च करने से उनको पता है कि इतना करेंगे इससे अपन फायदा इससे डबल लेंगे इस चीज का। हम्म अभी क्या है, अपने राजस्थान के स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं उनको इतना ना तो मालूम है, ना वो इतना कोशिश कर पाते हैं, ट्राई कर पाते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स है जो करते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती हम्म। इस चीज के बारे में। बाकी ऐसी बात नहीं है, जैसे यहाँ पे हवा एमबीबीएस के तो वो लोग करते हैं 50 लाख तक भी कर देंगे, कर देंगे खेत को हाँ। गिरवी रख के भी कर देंगे। वो क्यों? जी। क्योंकि उसके प्रति इनका रुझान है, अब उतना फ्लो में है इनके। अभी एग्रीकल्चर का है नहीं है। जैसे हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स अपने फैमिली में ऐसे होंगे कि उनके गांव के, हो सकता है उनकी तहसील में से वो स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम अदर कंट्री में एग्रीकल्चर के लिए स्टडी के लिए जा रहा हो, बिल्कुल पहला बिल्कुल। ऐसा पर्सन हो वो। हम्म। तो वो उसके बाद में फिर रेगुलर होएगा ना रूटीन में। अभी है नहीं, पता ही नहीं है लोगों को, तो वो चीज इसीलिए नहीं अपन थी। कन्विंस कर रहे हैं। हम्म। तो आप और आपके जो एक्सपीरियंस रहा आपने जर्नी से वो की है, जर्मनी से, सॉरी, मास्टर्स आपकी, हमें साझा करें। उसमें मास्टर प्रोग्राम किस तरीके से रहता है, मैं एक बार इसका कोरिकुलम का बता देता हूँ, फिर अपन उसके बाद पर्सनल जो लाइफ है उसको लेकर भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। हाँ। तो उसमें जो मास्टर प्रोग्राम है उनका कुरिकुलम किस तरीके से रहेगा, 4 सेमेस्टर रहेंगे, जिस तरीके से अपने 4 सेमेस्टर रहते हैं। हाँ, और 2 साल में हो गया 4 सेम। हाँ, तो पहले जो 2 सेमेस्टर रहेंगे उसमें आपका कोर्स वर्क रहेगा, और थर्ड जो हम्म। सेमेस्टर रहेगा उसमें आपका एक प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। कोर्स वर्क होगा अच्छा। लेकिन उसका लोड जो है वो कम हो जाएगा, और अभी आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा, आप और आपकी जो क्लासमेट हैं 20 या 22 25 जितने भी लोग होंगे, तो इनकी टीम हम्म। बनेगी, और उसमें फिर छोटी छोटी टीमें और बन जाएंगी। ठीक है। और जो छोटी छोटी टीमें हैं उनका पर्टिकुलर टॉपिक होगा, और ये जितनी भी टीमें, जैसे मान लो 25 स्टूडेंट हैं, उनमें से दो दो तीन तीन की अगर टीमें बनाई, तो 10 टीमें बन गई मान लो जैसे। तो ये 10 टीमें जो हैं, ये इन एक सिंगल प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कोई टीम जीआईएस की होगी, कोई टीम सॉइल साइंस की होगी, कोई टीम सी टेक की होगी, कोई टीम प्लांट ब्रीडिंग की होगी, इस तरीके से अलग अलग टीमें बनेंगी। इसमें कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की होगी, तो कोई किसी चीज पे हम्म। रिसर्च कर रहा होगा, कोई किसी चीज पे कर रहा होगा, करके फिर उसके बाद में जो इनका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, फिर उसको लेके ये रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, और उसमें ओवरऑल फाइंडिंग देंगे कि ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ, ये जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेके चले थे हम, तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन मान के लेके चलें, तो जैसे मान लीजिए अपन को कोई एग्रीकल्चर फार्म डेवलप करना है, मान लीजिए हम्म। 100 हेक्टेयर का एरिया है हमारे पास। तो उसमें 3 स्टूडेंट हैं, वो सॉइल साइंस वाले, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ की सॉइल सैंपलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग का काम कर रहे हैं। तो वो उनका काम है सॉइल के ऊपर मतलब रिपोर्ट देना। फिर उसके बाद हम्म। में दूसरे और स्टूडेंट हैं, वो वहाँ के जो मार्केट है, इकोनॉमिक्स वाले जो हैं, वो वहाँ के मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की मतलब रिक्वायरमेंट है, या किस चीज़ की अगर पैदावार रिक्वा की जाए तो उसकी मतलब यहाँ पे डिमांड है, मतलब है ना। हाँ, वो मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में क्या कस्टमर्स को क्या चीज ज्यादा वो होगी। हाँ, और फिर तीसरी टीम जो है वो प्रोपेगेशन वाली जैसे टीम होगी, और सीड से रिलेटेड जो टीम होगी, तो वो ये इस चीज़ पे सर्च कर रहे हैं कि किस तरीके का सीड यहाँ पे काम में लिया जा सकता है। चौथी है वो क्लाइमेट को लेके रिसर्च कर रही है कि यहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है, किस तरीके की हाँ। वेराइटीज है
वो हम मतलब यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब ये जैसे जितने भी टीमें हैं मिलके ये अपनी अपनी फाइंडिंग लेके हैं। फाइंडिंग लाने के बाद में ये डिस्कस करेंगे एक टेबल पे, और उसको लेके फिर एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे कि इस फार्म पे हमें ये चीज उगानी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ताकि हम यहाँ से इतना प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ले सकें, जिसको हम वहाँ पे इस मार्केट में वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। पूरा मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से ग्रोइंग से लेके और लास्ट में उसको सेल आउट करना है किस हाँ। तरीके से, वहां तक का वो उन्होंने पूरा चैन जो है, वैल्यू चैन जिसको बोलते हैं, वो तैयार कर रहे थे। तो ये इस तरीके से वो जो अपना थर्ड सेम होता है उसमें सीखते हैं, इस तरीके से एक एग्जाम्पल है। और जो फोर्थ सेमेस्टर रहेगा उनका, उसमें हम्म। जो हर स्टूडेंट है उसको एक सुपरवाइजर मिलेगा, और वो सुपरवाइजर उसको गाइड करेगा इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए। उसमें क्या रहेगा, मान लो जैसे मैं किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ, कि मैं कॉटन पे रिसर्च कॉटन पे रिसर्च करना चाहता हूँ नॉर्थ राजस्थान को लेके, या मैं जैसे फॉरेस्ट्री पे, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पे रिसर्च करना चाहता हूँ कहीं भी उड़ीसा को लेके। तो मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया। तो अब उसको लेके वो मुझे जो सुपरवाइजर है या प्रोफेसर है, वो गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको प्रपोजल डेवलप करना है। तो मैं प्रपोजल मैं ही हम्म। डेवलप करूंगा, ऐसा नहीं कि वो मुझे लिख के देगा, प्रपोजल मुझे ही डेवलप करना है। लेकिन टेक्निकली अगर कहीं भी मतलब मिस्टेक होती है मुझसे, मतलब मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, तो वहां पे वो मुझे हिंट देगा कि इस काम को आप ऐसे कर सकते हो। या ऐसे जो की। एक, हाँ हाँ, सर। वो रिसर्च पेपर इससे रिलेवेंट है, आप उसको रिसर्च पेपर को कंसल्ट कर सकते हो। या ऐसा करो, आप इस तरीके के चार पांच रिसर्च पेपर और लेके आओ, उनमें से अपन देखेंगे कि कौन सा रिसर्च पेपर आपकी रिसर्च के हिसाब से बेटर मैच सही कर है। रहा है इसमें। तो ये सारी चीजें इस तरीके से वो बताएगा आपको। देन उसके बाद में आपकी मेथोलॉजी और फिर जो आपका प्रपोजल वगैरह है वो कंप्लीट होता है। और देन आप उसके बाद में रिसर्च है उसको कंडक्ट करते हो, उसके ऊपर रिपोर्ट देते हो, और फिर आपकी थीसिस पब्लिश होती है। और लास्ट में फिर आप कोई ना कोई एक फाइंडिंग के साथ में, तो हमने ये प्रॉब्लम ली थी, तो इसको हमने इस तरीके से ये मेथड अपनाया, और ये हमने टूल्स यूज किए, और लास्ट में हमारी ये फाइंडिंग है इस कॉन्टेक्स्ट में। वहां से क्या चीज निकलती है अच्छा असल सर। में, कि आप इंडिपेंडेंटली कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, उसका साइंटिफिक तरीके से उसका आंसर दे सकते हो। जो क्वेरीज है साइंटिफिक, कोई भी क्वेरी है उसको साइंटिफिक तरीके से आप एक उसका आंसर दे। तो ये चीज सीखते हो आप बेसिकली। ये मेरा मास्टर्स का मतलब इस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी इसी तरीके से। विकास। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, बीच में शायद सर कनेक्ट सॉरी वो, हाँ कनेक्ट कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म। तो ये आपने सारा प्रोसेस हमें बता दिया, ठीक है कि एवरेज आपको सबसे पहले मन बनाना है, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं अपन उनको आपका प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनको कंट्री, यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी, कोर्स वगैरह सारा सेलेक्ट हो गया। हम्म। आपने कॉस्ट भी समथिंग बता दी, पब्लिक यूनिवर्सिटी से करेगा तो लगभग 7 से 8 लाख रुपीज है ना, हाँ, ये पूरा भी 2 साल का। सॉरी मैं इसमें फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ। ट्यूशन फीस का नहीं है, ये 7 to 8 लाख रुपीज है। अच्छा। ये ये आप उसका खुद का पर्सनल जो है ये रहने उसका खाना। लिविंग का और अकोमोडेशन का है, अगर वो वहां पे जाके कुछ भी काम नहीं करता। अगर वो 1 घंटा भी, मान लो उसको, हर स्टूडेंट को वीकली अगर देखें तो 24 25 आवर्स तक का अलाउ होता है, जो अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में आपका है ना। अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं करते हो, तब आपका ये इतना एक्सपेंसिव आएगा, लगभग 8 लाख रुपए के आसपास में। अगर आप वहाँ पे मतलब 1 घंटा जॉब रोजाना करते हो, भले आप प्रोफेसर के साथ में करो, या फिर भले आप मतलब मार्केट में नॉर्मल जॉब करो, कोई भी किसी भी तरीके से। अच्छा। तो अगर आप वो करते हो तो आपका सारा एक्सपेंसेस क्लियर हो जाता है ऑलमोस्ट, मतलब एक एक घंटा अगर रोजाना काम करते हो, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो इस चीज़ को, कि जो जितना भी आपका एक्सपेंसेस हो सारा इसमें दे रहे हो, तो इसमें ही डिपेंड। चलो उम्मीद करता हूँ सर आपने बहुत अच्छे से समझा है, और जो स्टूडेंट्स है एज ए बिगनर जो सोच रहे हैं उनके जितने भी डाउट्स होंगे 80% से अबाउ तो मैं सोच रहा हूँ क्लियर हो गए होंगे। बाकी जब अपन फेस टू फेस मीटअप करेंगे उस टाइम जो भी डाउट्स है मेरे को कमेंट्स में वो बताएंगे, वो मैं आपसे पूछूंगा उनके बारे में क्वेरीज वगैरह।
एक लास्ट चीज की जैसे वहां से कर ली जो बच्चे के मन में रहती है, जैसे सपोज दैट मैं ही सोच रहा हूँ, तो मेरे मन में भी ये चीज रहती है कि मैंने वहां से डिग्री ले ली, हम्म। उसके बाद में जो वैल्यू है मेरी यहाँ पे, जो मैं आ गया लोकलाइज राजस्थान इंडिया जहाँ पे लोकल हूँ मैं, तो वहां हम्म। पे एक नॉर्मल मास्टर्स और उस मास्टर्स की जो है वैल्यू का तो फर्क रहेगा ना। इसमें अपन ने जैसे पहले भी एक बार बात की थी, अगर आपके पास में एक्सपर्टीज आती है किसी चीज की, तो आपकी हम्म। डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। मैं मेरे पर्सनल अच्छा हाँ एक्सपीरियंस से, भाई जिस फील्ड में आप हो उसमें अगर आप टॉप हो तो आपको हर कोई लेना चाहेगा, वो चीज है। बिल्कुल, मैं इसका एक नॉर्मल सा मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस हो रहा था, और साथ में मेरे क्लासमेट को इनकम दे रहा था हम्म। इस तरीके से कैसे कैसे कैसे। तो मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो तो पीएचडी करने के लिए मतलब चले गए। हम्म। और हम्म। अभी उनमें से जैसे जिसने पीएचडी कंप्लीट कर ली, तो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जैसे मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई काम कर रहा है, हम्म। या इस तरीके से अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड बैंक है उसमें भी पोस्ट करते हैं, तो उसमें कोई काम कर रहा है इस तरीके से। तो मैं जैसे रिटर्न कर गया इंडिया से, तो मेरे मेरे वाला समझ, तो उस टाइम में फिर मैंने जीआईजेड के साथ में और जायका के साथ में, जैसे मैंने बताया था कि काम किया उड़ीसा में, मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट पे वहाँ पे काम किया, उड़ीसा में मणिपुर में। अच्छा। और इंडिया से बाहर भी कुछ जगह, जैसे ईरान में भी हमने काम किया और नेपाल में भी काम किया। तो आप अगर अपनी कंट्री में भी आते हो तो भी आपकी वैल्यू अच्छी खासी रहती है। तो अच्छा। अगर मतलब नॉर्मली हमारे इकोनॉमिक सेंस होता है कि किसी को मेजर करने का ये कितना किस लेवल पे स्टैंड है, हालांकि ये सही क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये लोग मानते हैं अपने, तो मान के चलना आप लगभग 80 से 90 हज़ार तक की आपकी सैलरी होगी जब आप पर इंडिया मंथ। से, हाँ, मास्टर्स करने के बाद में आप इंडिया को रिटर्न करते हाँ भाई जैसे एज ए गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सर्वेंट भी वो अच्छी पोस्ट पे किसी हो। हाँ, कंपनी में करते हैं तो लगभग 80 से 90 हजार रुपए पर ये मंथ स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है अभी, स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग हाँ है। वो तो फिर पोस्ट के हिसाब से और उनके हिसाब से है कि वो उसके फील्ड में कितना प्रिपेयर है। हाँ, और कंसल्टिंग सेक्टर में मेरे 4 4 5 5 लाख रुपए तक सैलरी देती है लोगों को मंथली। मंथली। चलो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, इतनी चीजें आपने बताई टाइम निकाल के। हाँ। और उम्मीद करता हूँ आगे भी आपका साथ ऐसे रहेगा। तो फाइनली जो चीजें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपके नंबर वगैरह, जो स्टूडेंट्स है वो क्यूरीज करें। ऐसा नहीं है कि जिनको पीजी करके राजस्थान से करनी है वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी अपनी प्रिपरेशन करें, खुद बिल्कुल। को आगे बढ़ाएं, जो भी आपके ड्रीम्स है। बट कुछ होते हैं कि ठीक है मेरे को कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उनके लिए मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमने जानकारी प्रोवाइड करवाई है सर के थ्रू। तो वो अपना जो सीड जर्मिनेट हुआ है ना आपके मन में कि बाहर जाने का, तो उसको दबने मत देना, ये है। सही। तो सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक है, बाकी सर के साथ जब भी मिलेंगे आपकी जो भी क्यूरीज है मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएं। और वीडियो को जो ज्यादा से ज्यादा है सर आप एक बार कह दें, इनका जो भी स्टाफ है, क्लासमेट्स हैं, यार दोस्त है जो बाहर जाना चाह रहे हैं इस एजुकेशन को लेके, अदर कंट्री में एग्रीकल्चर मास्टर्स करने, पीएचडी करने, उनके साथ शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे को बताएं, फीडबैक दें। बिल्कुल, और अगर वही चीज, अगर मतलब आपका एकेडमिक्स अच्छे हैं और आप मोटिवेटेड हो इस चीज के लिए, कुछ कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ दूसरी तो कंट्री में पीछे नहीं हटे फिर। हाँ, वहाँ का कल्चर वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए और एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप इस चीज़ को ट्राई करें। और अगर आप किसी को जानते हो तो उनको ये वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, ताकि, सजेस्ट। हाँ, तो उनको ये वीडियो शेयर करें, सजेस्ट करें, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ब्रिज कर सकें उन जो टीयर 1 यूनिवर्सिटीज़ है, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि वहाँ से लोग अगर पढ़ के अपने इंडिया में रिटर्न करेंगे या वहाँ भी रहते हैं, तो वो जिस भी सोसाइटी में रहेंगे वो उस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा वर्क। एक अलग लेवल अचीव कर लेंगे वो। बिल्कुल। हाँ, और हाँ, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी ज़्यादा वर्क करते हैं कहीं ना कहीं। ज्यादा वर्क करेंगे। चलो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, फिर अपन बहुत जल्दी मिलते हैं। श्योर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर।